जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। थैंक्स। दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट नेशन के इस बेहतरीन मंच पर मैं लक्ष्मण सैनी राजस्थान से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सारे सपने यहां से पूरे कर सकते हैं। और इसी कड़ी में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट फाउंडर एडम सर, पूरी मैनेजमेंट टीम, विमल सर, डगलस सर, अवनी मैम, जो दिन रात मेहनत करते हुए हम सभी के सपने पूरे करवाने के लिए इस स्टूडेंट नेशन के मंच पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस मंच पर आते हैं, यहाँ से कुछ सीखते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये निश्चित रूप से ये मंच एक ऐसा यूनिक मंच है, दुनिया से हट करके है, क्योंकि 2009 में सातोशी नाकामोटो नाम के वर्चुअल निर्माता ने बिटकॉइन बनाया। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी फेमस हुई। हालांकि 1983 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने ई कैश नाम से भी क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रोग्राफिक मनी बनाई। और इसी कड़ी में आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में बिटकॉइन का कितना नाम है। और हम बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी की मदर करेंसी भी कहते हैं। और दोस्तों, आज हम उसी रास्ते पर चल निकले हैं। हमारे फाउंडर एडम सर ने अपना ध्येय यही बना रखा है कि जैसे आज बिटकॉइन को याद किया जाता है, आने वाले समय में हमारा CCV2 सेलिब्रिटी कॉइन होगा और स्टूडियो नेशन का हमारा मंच होगा। स्टूडियो नेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यूके से रजिस्टर्ड है, आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। दोस्तों, कोई भी बड़े काम, कैसा भी बड़े काम हम करते हैं, उसमें समय जरूर लगता है। और क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां हमें समय, मेहनत और इन्वेस्ट हमको यहाँ करना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। और उसी धैर्य के साथ आप सभी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे पूरे इस मंच पर उपस्थित सम्मानित मेरे को होस्ट, आप सभी अपनी प्यारी प्यारी कम्युनिटी के साथ पूरे धैर्य के साथ हमारा एडम सर का साथ दे रहे हैं, हमारे फाउंडर के साथ हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, आज समय का अभाव है क्योंकि हम यहाँ रोज बोलते हैं, लेकिन आज एक विशेष पर्सन आप लोगों के बीच है जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है, मेरे पास वो विवेक नहीं है जिनसे मैं उनकी तारीफ कर सकूं। वो एक मसीहा हैं, वो आज आप सभी के बीच मौजूद हैं। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने नियर डियर जितने भी आपके दोस्त हैं और जो नए पार्टिसिपेट जिनको आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, प्लीज उन्हें जल्द से जल्द यहाँ इनवाइट कर लीजिए। दोस्तों, आज ये जूम बहुत ही रोमांचित होने वाली है। और आप जानते हैं कि हमारे फाउंडर जब भी मंच पर आते हैं, जूम पर आते हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर के आते हैं। तो वो क्या विशेष लेकर के आए हैं, हम सुनेंगे उन्हीं के मुखारबिंद से, उन्हीं के शब्दों में। दोस्तों, तब तक आप अपने जिनका आप भविष्य यहाँ बदलना चाहते हैं, उन सभी को यहाँ आमंत्रित कर लीजिए। मैं चाहता हूं कि आज जूम की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। तब तक जो हमारे इस मंच की, हमारे CCV2 की रीढ़ की हड्डी है, हमारा PDF प्लान, जिसको हम सभी को समझना, जानना बहुत जरूरी है। ये हमारा एक ऐसा हथियार है
जिसके माध्यम से हम हमारे नए गेस्टों को यहाँ लेकर के आते हैं और उनके घरों में एक रोशनी पैदा करते हैं और हमारी कम्युनिटी हम बिल्ड करते हैं। तो मैं पिंकी मैम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा प्लान प्रेजेंटेशन प्लीज प्ले करें। जी पिंकी। मैम आप हैं? हेलो। जी सर, मैं हूँ, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन प्ले करने का आज मेरा दिन नहीं है। आई गेस आज अंकिश जी हैं, तो अंकिश जी को आप कॉल कीजिए सर। ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी। जी अंकिश जी। कोई नहीं, मैं इस सेशन को आगे बढ़ाने की तब तक मैं इस सेशन को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों जमाना वर्तमान में ये समय है क्रिप्टो करेंसी का, ये समय है नई टेक्नोलॉजी का। और आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का आगाज बहुत वर्षों पहले, हालांकि 1983 में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड चाम ने ई कैश के नाम से किया था। और उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी का धीरे धीरे हम लोगों को, हमारे देश के लोगों को, पूरे वर्ल्ड को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझ में आया। और धीरे धीरे हम इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अब आप सभी मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। अब हमारे देश में भी क्रिप्टो करेंसी का बोलबाला हो चुका है। हमारे देश की सरकार भी इसे मानना और स्वीकारना शुरू कर दिया है। नगद ई-रुपया अब इसी साल हमारी आरबीआई, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक है, 2023 तक पूर्ण रूप से इसको लॉन्च कर चुकी होगी। और आप जैसा कि जानते हैं, इसमें हमारा देश सबसे बड़ा देश होगा। वैसे 11 देश पहले भी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर चुके हैं, हालांकि वो छोटे देश हैं। क्रिप्टो पर अंबानी की भी राय बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बहुत भरोसा है, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सेक्टर को रिफाइन करेगा। तो हमारे जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं अंबानी जी, उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही बेटर बताया है। दोस्तों मैं बात करूं कि हमारे देश में क्रिप्टो में कितने लोगों का निवेश है, तो लगभग जो मैंने आंकड़ा पाया है वो 10.07 करोड़ लोग हमारे देश के क्रिप्टो करेंसी में अपना निवेश कर रखा है। और इसके बाद यदि मैं बात करता हूं अमेरिका में, तो वहां 2.74 करोड़ लोग हैं। रूस की बात करता हूं तो 1.74 करोड़, नाइजीरिया 1.30 करोड़, और चीन की बात करता हूं तो 1.18 करोड़। दोस्तों भारत में भी, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, जो हमारे पीएम, सम्मानित पीएम ने भी ये कहा है कि कागज के नोटों से बहुत ज्यादा खर्चा आता है। और बहुत जल्दी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को महत्व देते हुए, इस टेक्नोलॉजी को समझते हुए और उसे लागू करने का भी आश्वासन दिया है। तो दोस्तों इस तरह आप समझ सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर वास्तव में क्रिप्टो करेंसी का है। सॉरी टू इंटरप्ट लक्ष्मी और सर, प्रेजेंटेशन के लिए दो पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन दे दीजिए। हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सर? जी आ रही है ज्योति जी। जी सर, मैं प्रेजेंटेशन के लिए बोल रही थी, मैं प्रेजेंटेशन दे देती हूँ। ओके 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 ओके, थैंक यू सर।
ओके फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति मिश्रा आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अपने सेलिब्रिटी कॉइन के इस प्रेजेंटेशन मंच पे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने फाउंडर मिस्टर एडम सैनी सर को, जिन्होंने ये मंच हम लोगों को इतनी बेहतरीन मतलब है, तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी सर को, जो इतना अच्छा प्रोजेक्ट ला कर दिए हम लोगों को, हम लोगों की लाइफ बनाने के लिए। धन्यवाद करना चाहूंगी को लीडर्स का, जो हमेशा समय पर बने रहते हैं अपने मीटिंग में, अपनी जो भी जरूरत है टीम के रिक्वायरमेंट के लिए। थैंक यू बोलना चाहूंगी सभी को, और धन्यवाद करना चाहूंगी फ्रेंड्स आप सभी लोगों को, जो डेली बेसिस पर आप सभी लोग हमारे साथ बने रहते हैं, हमारे जूम मीटिंग पर आते हैं, समझते हैं प्लान को कि क्या प्लान है, किस तरीके से हमें क्या कंपनी क्या नेक्स्ट मूव है और क्या अपडेट है। ये सारी चीज आप लोग अपडेटेड रहते हैं और अपनी कम्युनिटी को, अपनी टीम को जो है बताते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं, बढ़ते अपना प्लान प्रेजेंटेशन देखते हैं। वेलकम टू सेलिब्रिटी क्वाइन, अ प्रोजेक्ट बाय सेलिब्रिटीज एंड बैक बाय सेलिब्रिटीज, मेड फॉर फ्यूचर सेलिब्रिटीज। फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है, एक ये जो है प्रोजेक्ट जो है सेलिब्रिटी के द्वारा क्रिएट किया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं एडम सर खुद एक सेलिब्रिटीज है और बैकएंड में भी सेलिब्रिटीज है और फ्यूचर सेलिब्रिटीज के लिए बनाया गया है। और जैसा फ्रेंड आप सभी लोग जानते हैं, स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड का मानना है टैलेंट हैज नो कलर, टैलेंट का कोई कलर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास टैलेंट है तो आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, आप और इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड का जो सर्टिफिकेट है, जो कि फर्स्ट ऑफ डे से आप लोगों के सामने है, जो कि 7 मई 2022 को रजिस्टर्ड हुई थी। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने, और जो है यूके में रजिस्टर्ड हुई थी। इसका एडिशनल ऑफिस जो है दुबई यूएई में है, और नेक्स्ट जो ऑफिस ओपन होने वाला है बहुत जल्द सीआईएस कंट्रीज में होने वाली है और सीआईएस साइप्रस में होने वाला है। तो आप सभी लोग ये देख सकते हैं, जो कि कोई भी कंपनी अपना सर्टिफिकेट आपने अगर बोले तो कोई भी कंपनी आज तक सर्टिफिकेट पीडीएफ में रखकर आप लोगों के सामने कभी भी नहीं दिखाई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, स्लाइड में जानते हैं अपने फाउंडर मिस्टर एडम सैनी सर के बारे में। तो आप ये फोटो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, ये फोटो जो है मिस्टर एडम सैनी सर है, कोई और नहीं है। आप लोगों ने लाइव भी देखा है सर को, और जो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सर जो है क्रिप्टो एक्सपर्ट भी है, एक्टर भी है, प्रोड्यूसर है हॉलीवुड बॉलीवुड के, और राइटर भी है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं सर के बारे में कि सर और क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सर जो है एक स्कॉटिश पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, और सर जो है एज अ कंसल्टेंट एयरबस स्पेस डिफेंस में काम कर चुके हैं, एटीटी डब्ल्यूपीपी पीएलसी यूके ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। और सर जो है अभी भी करंटली वर्किंग में है मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन में, जो कि अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सर। और जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि एक सर की मूवी है स्कॉटलैंड, जो कि का अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट राइटर भी है, जो कि स्कॉटलैंड अनकैनिबल माइंड के लिए लिखी है। उन्होंने एक और भी बुक लिखी है जो कि बहुत ही पॉपुलर बुक है, लाइफ इन द यूके टेस्ट हैंड बुक, जो कि बहुत सारे इंडियन और पाकिस्तानी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज है उनके लिए हेल्पफुल रही है कि कैसे सिटीजनशिप टेस्ट पास करके यूके में पाओगे। सर की बात करें, सर जो है बता दिया जैसे कि क्रिप्टो एक्सपर्ट है सर, जो है सीजन क्रिप्टो इन्वेस्टर भी है, और बहुत ही अच्छी नॉलेज रखते हैं, क्रिप्टो की मार्केट की अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं, क्या है क्या चल रहा है, किस तरीके से करने पर क्या चीजें होंगी, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। और सबसे बड़ी थॉट फ्रेंड, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों की, सर की जो ये थॉट है बहुत सारे लोगों को ये थॉट जो है ना, शायद बहुत लोगों के दिलों को छूती है, आप लोग अगर समझे इस बात को तो। और इससे ज्यादा अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए सर के बारे में, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं एडम सैनी सर, या फिर विजिट कर सकते हैं ऑफिशियल साइट पर www.studionation.uk.com पर। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि सेलिब्रिटी क्वाइन रन कहाँ पर कर रहा है और क्रिएट कहाँ पर किया गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी क्वाइन CCV2
मामले में। अब आती है बात सी रिवॉर्ड क्या है, व्हाट इज सी रिवॉर्ड। सी रिवॉर्ड जो है फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोगों को पता है, पहले अपना एप्लीकेशन नहीं था, वेबसाइट पे थे हम लोग। अब अपना एप्लीकेशन है जो कि सी रिवॉर्ड एप्लीकेशन है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि यूजर्स को अलाउ करती है अपने कॉइन को स्टेक करने के लिए, और माइनिंग में जो है स्टेकिंग के रिवॉर्ड के बदले में उन्हें CV2 कॉइन ही मिलने वाला है। और सबसे स्पेशल क्या है, माइनिंग मशीन तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोग जानते हैं, बट अपने सेलिब्रिटी कॉइन में सी रिवॉर्ड में स्पेशल क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, सी रिवॉर्ड में स्पेशल ये है, आपके घर पे लाइट है नहीं है, आपके घर पे मोबाइल आपका चार्ज है नहीं है, मैटर नहीं करता है आप, क्योंकि आप चीजें नहीं है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड, जानते हैं सेलिब्रिटी कॉइन टोकन इकोनॉमिक्स की बात करें। मैक्स टोकन सप्लाई लिमिट जो है 10 इयर्स है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है। टोटल कॉइन की जो सप्लाई है 60 मिलियन है, 6 करोड़ है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं 1% जो है लीगल एंड लिस्टिंग के लिए रखा गया, 1% सर्वर मेंटेनेंस के लिए रखा गया, 2% जो रखा गया इमरजेंसी फंड के लिए रखा गया, 2% R&D के लिए रखा गया है, 4% ICO में था जो कि 2% जो है सेल हो चुका है। ICO के 2% कॉइन बचे हुए हैं जो कंपनी के पास है, उसके बारे में बाद में पता चलेगा क्या करना है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट है 15% 30% जो है मेंबर रिवॉर्ड इज इक्वल टू 62% रखा गया है। ये टीम कम्युनिटी के लिए है फ्रेंड्स। आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों ने जितना सेलिब्रिटी कॉइन इकट्ठा किया है, शायद आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अदर प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट का आप एग्जांपल देते हो, लेकिन इतने कम समय में जितने कॉइन आपने अर्निंग कर लिए, इतने कॉइन आपने कहीं पर भी अर्न नहीं किए। और शायद बहुत सारे लोगों ने तो अपना बहुत सारी चीजें किए हैं, मतलब अपने कॉइन को P2P करके सेल करके भी टीम बनाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। जो लोग अगर बोलने वाले समझने वाले इस चीज को समझ सकते हैं कि जो कोई भी कंपनी आप लोगों को नहीं देती है। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं क्वाइन की, तो फ्रेंड्स क्वाइन बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 6 करोड़ है। जैसे आप सभी लोगों को पता है 135 या 140 करोड़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा होता है, और क्वाइन सिर्फ और सिर्फ मात्र 6 करोड़ है, जिसमें कुछ परसेंटेज जाने वाले हैं अपने प्रोसेस के लिए, कंपनी मैनेजमेंट में जाने वाले हैं, और बाकी जो बचे हैं वो हम लोगों के यूज में आने वाला, जो कि आने वाले आगे मैं पेज में बताती हूँ कि कहाँ कहाँ अपना यूज केसेस होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यह है इकोसिस्टम एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं अपने प्रोजेक्ट में 28 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, जिसमें जैसा मैंने बताया कि आने वाले प्रोजेक्ट अपने पेज में मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ कहाँ यूज होने वाले हैं। फ्रेंड्स ये सारे 28 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटी कॉइन का यूज केस है, जो कि आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोग देख पाओगे। बहुत सारे एप्लीकेशन अपना जो प्रोसेस है लाइव भी होने वाले, जैसा कि उस दिन सर ने अनाउंसमेंट भी किया था और अनी मैम ने बताया था कि 1-2 नहीं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और अभी सर खुद आए हैं तो आप लोगों को पता चलेगा। और सारी जगह पे आप लोगों को पता है सेलिब्रिटी क्वाइन यूज होने वाला है, और इतने में ही 6 करोड़ क्वाइन में बर्निंग सिस्टम भी रखा गया है, बर्निंग मैकेनिज्म भी रखा गया है। और अगर क्वाइन बर्न हो जाता है तो अपने पास मार्केट में क्वाइन बहुत कम हो जाएंगे। और 28 प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के सामने है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाइन ही यूज होने वाले हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाइप ऑफ इनकम और रिवॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है स्टेकिंग 0.3% पर डे, सेकेंड है 5% एसोसिएट साइन अप एक्टिवेशन रिवॉर्ड है, प्राइस अप्रिसिएशन इनकम, फिफ्थ है हॉल ऑफ फेम रिवॉर्ड, सिक्स है अचीवर अवार्ड गुड्स, सेवेंथ है मीट एंड क्लिक विद सेलिब्रिटीज, एट्थ है अचीवर लाइव डॉक्यूमेंट्रीज, नाइन्थ है मेनी अदर्स रिवॉर्ड, जो कि आगे पेज में आपको डिटेल्स में बताती हूँ। फर्स्ट फ्रेंड्स जानते हैं स्टेकिंग माइनिंग रिवॉर्ड क्या है। जैसे आप जो भी कॉइन बाय करते हैं यल बैंक से, और अपना या फिर P2P के थ्रू किस कहीं से भी बाय करते हैं, और अपना सी रिवॉर्ड में आईडी लगाते हैं और स्टेकिंग करते हैं। अभी जो स्टेकिंग करते हैं तो आपका 180 डेज का अभी पैकेज हो गया है फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप ईयरली कैलकुलेशन करते हैं 0.3% के हिसाब से, तो ईयरली आपका 54% का पर ये अवेलेबल नहीं होगा।
नेक्स्ट स्लाइड में फ्रेंड देखते हैं अपने ये लेबल जो अपना करना है, कैसे लेबल ओपन करना है अपने फर्स्ट लेवल 15 लेवल का इनकम लेने के लिए हमें करना क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली लिखा गया एक्टिव एसोसिएट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन ईच लेबल। आपको एक्टिव एसोसिएट रिक्वायर्ड होंगे हर लेवल के लिए, और ये आपको 3 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। थर्ड लेवल के लिए आपको 5 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। फोर्थ लेवल के लिए आपको 7 डायरेक्ट करना कंपलसरी है। फिफ्थ लेवल का इनकम लेने के लिए आपको 10 एक्टिव डायरेक्ट करना कंपलसरी है। हेलो ज्योति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पिंकी जी, आप टेक ओवर कर लीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे आए हुए उपस्थित सभी दोस्तों को मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए हैं। ड्यू टू आप लोगों को पता ही चल रहा है कि हमारी ज्योति मैम का नेटवर्क थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी उनकी जो जज्बात है और जो जज्बात से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, काबिले तारीफ है। लेकिन इसी के साथ मैं से हैंड ओवर करूंगी। ज्योति जी ये पेज यहाँ पे ही रखिए आप। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ और इस पेज को मैं कवर करना चाहूंगी बिहाफ ऑफ माय कलीग, बिहाफ ऑफ माय सिस्टर ज्योति जी के हवाले से मैं यहाँ से आगे बढ़ाती हूँ इस चीज को। और आप लोगों का सहयोग जिस तरीके से हमारे साथ बना हुआ है, काबिले तारीफ, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आप लोगों का जो लेवल इनकम आप लोगों को लेना है, उसके लिए आप लोगों को अपना रेफरल देने के बाद आप लोगों को उनको भी एक्टिव करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट लेवल का इनकम लेना है तो आप अपना रेफरल इनकम लेने के लिए आपके फर्स्ट आपका जो रेफरेंस है उसको आपको एक एसोसिएट को, यानी कि आपके पहले एक किसी दोस्त को देना पड़ेगा। उसका आईडी एक्टिव हो जाता है तो आप पहले लेवल में जितने लोगों को जोड़ेंगे उन सब का लेवल इनकम आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिए पहले आपका आईडी एक्टिवेट होना चाहिए, उसी के बाद आपके दोस्त के आईडी एक्टिवेट कीजिएगा फर्स्ट लेवल में। अब आपको अगर दूसरे लेवल का इनकम लेना है तो आपके डायरेक्ट में, जैसे आपने एक दोस्त को जोड़ा है उसके बाद और 2 दोस्तों को आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, अपने 2 एसोसिएट्स को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल हुआ 3, और इससे आपको मिलेगा लेवल 2 का इनकम। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि ये तीनों लोगों को एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे 2 दोस्त आपके एक्टिवेट हैं, एक का आपने ज्वाइनिंग लगा दिया है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुआ, यानी कि उन्होंने अपना आईडी में कोई परचेज नहीं किया है कॉइन लेके, तो आप उसके लिए सेकेंड लेवल की जो इनकम है उसके लिए आपका जो मतलब ये है वो कंप्लीट नहीं होता है। आपको तीनों दोस्त को सिर्फ रेफरेंस के साथ जोड़ना ही नहीं है, उनको सी रिवॉर्ड्स एप्लीकेशन में कोई ना कोई कॉइन पैकेजेस परचेस करके अपनी आईडी भी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप लोग लेवल वाइज अब समझ जाएंगे। मैं बार बार बोल देती हूँ, 5 एसोसिएट यानी 5 दोस्त आपको डायरेक्ट में जरूरत होगी लेवल 3 का इनकम लेने के लिए, और ठीक इसी तरीके से ये 5 दोस्तों को पैकेजेस लेने पड़ेंगे, और 7 दोस्तों की जरूरत होगी आपको आपके डायरेक्ट में लेवल 4 का इनकम लेने के लिए। और आपके पास पूरा अगर 10 लोग होते हैं, 10 को आप रेफरल अपना देकर उनको ऐड करवाते हैं, उनको आईडी एक्टिवेट करवा देते हैं, तो 5 से लेके 15 लेवल तक, जी हाँ दोस्तों, हमारा 15 लेवल तक का जो एसोसिएट है लेवल इनकम है आपको मिल जाएगा। उसके लिए फिर आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। यानी 10 एसोसिएट्स रिक्वायर्ड टू ओपन लेवल 5 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझ सकती हूँ कि इस बारे में आपने समझ लिया है। और यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी या एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगी। अगर आप पकड़ लीजिए कि आपके सेकंड लेवल के लोगों ने अपने फर्स्ट लेवल में या सेकंड लेवल में पूरी तरीके से नहीं किया है आईडी एक्टिवेट्स अपना एसोसिएट इनकम लेने के लिए, तो आप तक तो पहुंच जाएगा, उन तक नहीं पहुंचेगा, और इन चीजों को लेकर थोड़ी सी समस्या होती है। तो मैं चाहूंगी कि जब आप हमारे यहाँ पे जुड़े तो हमारे साथ साथ अपने सीनियर और अपने कोर टीम लीडर से जरूर संपर्क करें, वो आपको बेहतरीन तरीके से इस इनकम के बारे में समझा देंगे। तो इसके साथ मैं चाहूंगी मैडम कि अगर आप मुझे अलाउ करें मैं अपना स्क्रीन शेयर करूं, या सीधा आप लेके जाइए, या इसके बाद नेक्स्ट पेज में आप लेके जाइए मैम, इफ योर नेट इज वर्किंग, तो फिर या आप मुझे अलाउ करें मैम, मैं अपना स्क्रीन ये करती हूँ। आर यू देयर ज्योति जी? अच्छा ठीक है,
अगर आपको कहाँ से अगर लेना है कॉइन, आपके पास अगर ये क्वेरी है तो आप सेलिब्रिटी कॉइन को जो है हमारी CCV2 को आप एल बैंक से ट्रेडिंग चल रही है वहां से ले सकते हैं। आप इसको लेकर अपने सी रिवॉर्ड एप्लीकेशन में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने सीनियर या कोई टीम लीडर से संपर्क कर सकते हैं, P2P के जरिए भी ले सकते हैं, लेकिन P2P उन्हीं के साथ कीजिए जिनको आप जानते हैं। हो सकता है मार्केट में फेक बहुत सारे टोकन्स चलते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो, आपके पैसों को नुकसान हो, या CCV2 के जो कंपनी है, कंपनी के बिहार से उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी नहीं लेगी। आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक तो आप एल बैंक में जाइए, अपना KYC कंप्लीट कीजिए और वहां से ट्रेडिंग कीजिए, या फिर आप अपने अप लीडर से संपर्क करें और वहां से CCV2 को आप लीजिए। नेक्स्ट मैम। इसके बाद आपको किस तरीके से CCV2 को अपने एप्लीकेशन में एक्टिवेट करना है, सी रिवॉर्ड्स एप्लीकेशन में, ये इसकी जानकारी भी आपको आपके जो काबिल दोस्त हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे बुलाया है उनसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पे कभी कभी आपको इसका ट्रेनिंग दिया जाता है, आप यहाँ से भी जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आज बहुत बड़ी दिन है क्योंकि आज हमारे बीच में है श्री एडम सैनी जी, इसलिए आज मैं इसके हवाले से ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप लोग जिनको सुनने आए हैं आप बेकरार हैं उनको सुनने के लिए, और इसी के बाद हम उनको भी यहाँ पे बुलाएंगे। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल एकदम ध्यान रखिए कि सी रिवॉर्ड एप्लीकेशन आप लोग देखकर ही ले हमारे जो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स भी हैं, तो वो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। अपने अप लीडर या अपने को टीम लीडर से पूछिए और जानकारी के सहायता ही आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आफ्टर एप्लीकेशन डाउनलोड आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज अपने रिव्यूज भी आप गूगल प्ले स्टोर में दे सकते हैं। नेक्स्ट मैम। यहाँ पे आपको हर फॉर फेम मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो है ये आपका बहुत आगे चलने के बाद है। आपके पास आपका टीम साइज 2000 का होना चाहिए, 2000 लोगों का होना चाहिए, टोटल 10,000 CC होना चाहिए, तो आप ब्रोंज का लिए काबिल होंगे। और उससे भी आप लोगों को 1% सेल रिवॉर्ड फॉर ऑल फेम्स में मिल सकता है। इसी तरीके के ये जो है ये आपका 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का आपको बहुत बड़ा एक CC का जो है ये मिल जाएगा। लेकिन इसके हवाले से मैं आज उतना ज्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगी, क्योंकि जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए जो बेसिक जानकारी है वो काफी है, और ये चीजें जब आप अपग्रेड करते रहेंगे खुद तब मिल जाएगा। और आज क्योंकि श्री एडम सैनी जी मेरे पास है, हमारे पास है, तो मैं इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं को कवर करना चाहूंगी। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम। इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूंगी दोस्तों। इमिग्रेशन प्रोग्राम आप किस तरीके से ले पाएंगे, इससे भी बड़ी बात है श्री एडम सैनी जी, जो लोग यहाँ पूछते हैं, जो ये लोग यहाँ पे आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, आप लोगों को मैं बता दूं, CI कंट्रीज में जाने के बाद इमिग्रेशन को लेकर भी बातचीत हुई है। और जिन लोग अचीव करने वाले हैं या करने के तक के लिए अपने आप को इस रेस में मानते हैं काबिल, तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है। और ये खुशखबरी श्री एडम सैनी जी ने पहले भी हम लोगों को दे रखा है कि बैकएंड में काम चल रहा है इमिग्रेशन प्रोग्राम को भी लेकर। और आप जान सकते हैं अगर आप काबिल हैं तो आपको अगर पूरी तरीके से आप क्वालिफाइड करते हैं, जो भी एप्लीकेशन में फाइनल जो भी रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके लीगली आप उस जगह पे जाने के लायक होते हैं, आपकी फैमिली। और यहाँ पे सिर्फ मैं ये बता दूं, इमिग्रेशन प्रोग्राम सिर्फ अचीवमेंट यही नहीं है कि आप बाहर जाओगे विदेश में रहोगे, यहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलती है। जैसे कि अगर आप वहां जाते हैं, सबसे पहली बात है कि आप लोगों की फैमिली को एक सिक्योरिटी मिलती है वहां के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपके बच्चों को एक अच्छा पढ़ाई लिखाई, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे सिर्फ अर्निंग ही नहीं, आपकी लाइफस्टाइल को भी मेंटेन करने के लिए आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। सिर्फ बातों में ही नहीं, श्री एडम सैनी जी एक ऐसे पर्सन है जो बैकएंड में ये काम करते हैं, जिसकी न्यूज़ेस, जिसके पिक्चर्स हमारे पास ऑलरेडी आते रहते हैं। हमने खुद देखा है उनको कि CI कंट्री के गवर्नमेंट के जो बड़े अधिकारी लोग हैं उनके साथ उठते बैठते और इन प्रॉब्लम्स को लेकर, इन बातों को लेकर किस तरीके से अप्रूवल लिया जाए, किस तरीके से काम किया जाए, वो भी बैकएंड में चलता है। तो यहाँ पे सिर्फ बात ही नहीं, यहाँ पे काम होती है। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट मैम।
आई गेस हमारा यहाँ पे नेटवर्क उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आज मैंने मैक्सिमम जितना भी कवर करना था कवर किया है। और हमारे जो भी यहाँ पे इस पेज पे आप जीरो टू हीरो पे रुकिए, जीरो टू हीरो आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, यहाँ पे मौजूद जितने भी दोस्त हैं दोस्तों, आप लोग कहीं भी गए हैं, आपने वहाँ पे टीम बनाया है, आपने अर्निंग की है, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ, क्या आपने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट वहाँ पे देखा है जीरो टू हीरो वाला? यानी कि आप जो जीरो से हीरो हुए हैं उनको एक रिकग्नाइजेशन मिलेगा, उनका जो रियल लाइफ स्टोरी है उसको स्टूडियो नेशन यूके प्रोडक्शन हाउस के हवाले से बनाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो मतलब फेवरेट एक्टर है उनसे उनकी इंटरव्यू भी करवाया जाएगा। ये अप्रिशिएशन कहाँ मिलता है? यहाँ पे क्या फायदा है पैसों का? यहाँ पे क्या फायदा है श्री एडम सैनी जी को व्यक्तिगत, या क्या फायदा है स्टूडियो नेशन को व्यक्तिगत? कोई नहीं, यहाँ पे रिकग्नाइजेशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, CCV2 एक वो प्लेटफॉर्म है जो स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड के सिर्फ गेटवे ही नहीं है, यहाँ पे आपको परिचय, इज्जत, आपको रिकग्नाइजेशन, जिसके आप काबिल हैं या जो आपका हीरो है, जिसको अभी तक उतना बड़ा फॉर्चुनेट जगह पे नहीं मिला है, वो जगह देने के लिए तैयार है स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड। और ये सोच है सिर्फ हमारे एकमात्र श्री एडम सैनी जी का, और इसलिए भी हमें इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जहां पे सच्चाई है, जहां पे जज्बात है, वहां पे कहीं ना कहीं कामयाबी हमारे साथ जुड़ेगी, हमारे साथ जुड़ रही है और हमारे साथ अच्छा ही होगा। मैं आज बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आज आप लोग मुझे नहीं, श्री एडम सैनी जी को सुनने आए हैं, और मैं इसलिए आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इस स्लॉट को आगे बढ़ाना चाहूंगी। प्लीज मैम। इसी के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही सिंपल टर्म एंड कंडीशन है। हमारा जो अभी डिपॉजिट टाइम है वो 180 डे हो चुका है। विड्रॉल लिमिट आपका 1 CCV2 है, आपका 1 CCV2 जैसे ही आपके रिवॉर्ड में होता है आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं। एक्टिवेशन रिवॉर्ड अभी तक हमारे यहाँ पे आज 1 साल होने को आया है, लोग कहते हैं कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ा है, कुछ भी हमारे को उतनी इमोशनली बातें बहुत सारी होती है, लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस ऐसे नहीं चलता है, और इसीलिए श्री एडम सैनी जी आज तक अपने बिहाफ ऑफ CCV2 के जो IT सेक्टर है यहाँ पे अर्न करने के लिए, या फिर अपना जेब भरने के लिए अभी तक कोई टॉप अप नहीं लेते हैं, यानी कोई एक्टिवेशन चार्ज अभी तक नहीं होता है। क्या आप उनको ये कहेंगे कि उनको बिजनेस नहीं आता है? जी नहीं, उनको बिजनेस आता है, लेकिन उनके बिजनेस के साथ उनका देश प्रेम भी हम लोगों को समझना चाहिए, उनके सोच को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें हम बोलते हैं वो तो सही है, लेकिन जो चीजें हमारे सामने हैं और हम देख के भी नहीं बोलते हैं वो तो बिल्कुल सही नहीं है। और उसलिए मैं पी बैनर्जी इस मंच से बोलूंगी कि CCV2 को 1 साल होने को आया है और आज तक कंपनी ने एक्टिवेशन चार्ज के नाम पे 1 पैसा नहीं लिया है, और ये सिर्फ सोच हो सकती है श्री एडम सैनी जी का। इसी के साथ विड्रॉल फी 5% जैसे हर कहीं होता है, वहां पे आप लोगों को 5% विड्रॉल फी देना होता है, जो मिनिमम हर जगह पे होता है। मैं यहाँ ऐसे कंपनीज को भी जानती हूँ जहाँ पे 10 से 15% लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विड्रॉल फीस लिया जाता है, डिपॉजिट फीस कुछ नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी PPT को यहीं पे ऑफ किया जाए। डिस्क्लेमर, हाँ यहाँ पे डिस्क्लेमर बहुत जरूरी होता है हमारे यहाँ पे। आप लोग जब अपना निवेश करें दोस्तों, अपना जेब को देखकर आप निवेश करें। हम लोग कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आप लोगों को हमने एक ऐसा प्रोग्राम बताया है जहां से आप अर्न कर सकते हैं, आप अपने आप को शोकेस कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ पे आपको हाई इनकम मिलेगा वहां पे आपको हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा, ये टाइम टेकिंग मामला है। आप उतना ही निवेश करें जितना आपका जेब अलाउ करता है। इसी के साथ मैं चाहूंगी हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ किया जाए, और इस मंच पे मैं जिसका इंतजार हम सब बहुत ही इगारली कर रहे हैं, जिनको सुनने के लिए हम बेताब हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, लेकिन उनको बुलाने का हक सिर्फ हमारे लक्ष्मी नारायण जी को है, क्योंकि वो आज के होस्ट है। तो मैं आगे इस मंच पे माइक देना चाहूंगी लक्ष्मी नारायण जी को। लक्ष्मी नारायण जी, ओवर टू यू सर। थैंक्स पिंकी जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन को हमारे न्यू गेस्ट और पुराने जितने भी गेस्ट हैं उनके सामने रखा, और सही समय पर आपने टेक ओवर किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, आज आप सभी के बीच में मैं उनको बुलाना चाहूंगा जिसका आप लोगों को सभी को इंतजार है और जिसको सुनने के लिए आप यहाँ आते हैं। दोस्तों, वो एक ऐसे शख्स हैं जिनकी मैं
पहले ही कह चुका हूं कि मेरे मुखारबिंद से मैं तारीफ नहीं कर सकता। मैं इतना कहूंगा कि दोस्तों, ईश्वर ने कुछ रत्न बहुत ही कीमती बनाए हैं और मैं ये मानता हूं कि ऐसा कीमती रत्न आज हमारे बीच में है और जिनको आप सभी एडम सैनी के नाम से जानते हैं, जो वास्तव में एक सेलिब्रिटी हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा और सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर, प्लीज कम इन मीटिंग। जी सर। हाय लक्ष्मी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्ते, मेरा प्रणाम और मेरा प्यार। ये जो मैजिक है ये इसी प्लेटफॉर्म में हो सकता है। पिंकी जी का जो एक अपना एक जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, देखिए हमारे प्लेटफॉर्म में महिलाओं को या पुरुष को कोई भी डिफरेंशिएट नहीं करते, पर देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। सबसे पहले कौन आगे आई? महिलाएं आई ना। आई एम रियली रियली सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। आप लोगों ने जैसे प्रॉब्लम देखी, आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया। इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं ना कि प्यार कहते हैं। और हरदम आप लोग तैयार रहती हैं, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है पिंकी जी और ज्योति जी इस समय दे हैव सम प्रॉब्लम। स्पेशली आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, वो लोग जंप कर गई। यही मेरी, आप माने ना माने, शायद मेरी यही कैपेबिलिटी है जिसको शायद आज लोग नहीं समझ पाए होंगे, वो समझ जाएंगे। एक भी जो हमारे टीम लीड में है मुझे बोल दे कि वो कहीं के लीडर रह चुके हैं, कहीं उन्होंने काम किया है, कहीं इतनी बड़ी टीम बनाई है उन्होंने, मेरे को एक बंदा उठ के ये कह दे कम्युनिटी से कि सर आपने बड़े बड़े लीडर्स को करके कर दिया, कमाल क्या किया आपने। मैंने वो कमाल किया है जो मेरी एक स्लोगन है कि टैलेंट हैज नो कलर, नो एज, नो हाइट, नो लैंग्वेज। चाहे वो पिंकी जी हो, कलकत्ता से हैं, वो रा को डा बोलती हैं, डा को रा बोलती हैं। थैंक यू सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। लक्ष्मी जी हैं जिनकी अपनी लैंग्वेज में प्राउड हैं, वो जहां से बिलोंग करते हैं पिंकी जी, वहां की उनके लैंग्वेज पे उनको प्राउड है, वो बोलती हैं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। लक्ष्मी जी राजस्थान से हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, वो जैसे बोलते हैं मैं प्राउड फील करता हूँ। हमारी कम्युनिटी में मैंने किसी को डिफरेंशिएट नहीं किया है, चाहे वो कलर हो, चाहे रीजन हो, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कास्ट हो। मैंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया है क्योंकि मैं मानता हूं टैलेंट हैज नो कलर। सब लोग टैलेंटेड हैं। अगर लक्ष्मी जी राजस्थान में पैदा हुए हैं तो राजस्थान की एक्सेंट होगा ना, अमेरिका का एक्सेंट थोड़ी ना आ जाएगा उनके पास। अगर ज्योति जी यूपी से हैं तो यूपी के एक्सेंट है, अगर पिंकी जी कलकत्ता से कलकत्ता के एक्सेंट है। क्या आप उनसे उनकी लैंग्वेज में मैं बात करके कह सकते हो कि वो गलत बोल रही हैं या वो वर्डिंग ठीक नहीं कर रही हैं? तो कैसे आप कह सकते हो कि अगर वो किसी की हिंदी अलग है तो अलग है? वो अलग नहीं है। सब हिंदुस्तान के जो लोग हो सब एक हो, मैं इसको बिलीव करता हूं। और आज नहीं तो कल आप ये बात को रियली सलूट करेंगे कि मैं अपने देश में आके लगा रहा, जितने भी हमारी कंट्री जिनके साथ हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैंने उनको अपॉर्चुनिटी दी है। और ये अपॉर्चुनिटी का एक लिमिट था, टाइम फ्रेम था, टाइम पीरियड था, वो पूरा हो रहा है। हम लोग जो हैं हरदम डिस्क्लेमर मस्ट और कंपलसरी है कि बिना डिस्क्लेमर के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये जो क्रिप्टो का है, क्रिप्टो नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्की होती है। नहीं तो लोग 9 से 5 जॉब करते हैं, अगर उसी से सब कुछ आता तो ये सब इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती। इन्वेस्टमेंट्स अलग होते हैं।
चलिए, मैं इस बात को हरदम प्राउडली कहता हूँ, मुझे बहुत ही फ़क्र महसूस होता है कि मैं अपने देश में, अपने वतन में आया। मेरे सॉन्ग को देख लीजिए, उसमें भी आपको दिखाई पड़ता होगा कि मेरे दिल की क्या है। जिन्होंने गाना जो गा रहे थे, नक्खा जी, सॉरी क्या नाम, अमन जी, उन्होंने बोला, एडम जी, मैंने जब आपका गाना जब मैंने सुना, या मैं गाने से पहले, नक्खा, आप जानते हैं अमन जी कितने फ़ेमस सिंगर हैं। कहते मेरा दिल भर गया। इतना कहते हैं, उन्होंने ये बोला कि ये जब तक अंदर से नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता कि कोई गाना ऐसा लिखवाए। ये इंडिया के लिए सॉन्ग है, पाकिस्तान का अलग बन रहा है, उनका भी आप देखेंगे। और मैंने ये बोला बोला था कि आपको एक अपॉर्च्युनिटी दी गई है, उसको यूज़ कर लें, नहीं तो बाद में आप पछताएँगे। और जैसे आज मैं, किसी ने भेजा था, कबीर जी हैं शायद, उन्होंने भेजा था, मुझे याद नहीं, प्लीज़ गलत ना बोल रहा हूँ, कि एक आदमी कितना प्राउड फ़ील कर रहा था कि मैंने 10,000 बिटकॉइन दे के एक पिज़्ज़ा खाया है। और आज वो जब पिज़्ज़ा की दुकान से गुज़रता होगा ना, तो उसको उल्टी आती होगी। कि उस समय मैंने बहुत प्राउडली फ़ील कर रहा था कि उसने फ़ील किया था, उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी, और आज वो कहाँ होता, वो पिज़्ज़ा का फैक्ट्री का मालिक होता। यही है मैजिक क्रिप्टो की। बस प्रॉब्लम यहाँ ये है कि 20,000 से 25,000 कॉइन्स लॉन्च हुए हैं, रोज़ लॉन्च होते हैं। लोग स्कैमर्स, एक से एक भयंकर स्कैमर्स आते हैं, ऐसी लालच देते हैं, आप लोग पिघल जाते हो, भागते हो पागलों की तरह, शायद यहीं मिलेगा, यही है मेरा रास्ता। और बाद में क्या होता है, जो जितना बड़ा लालच देगा, जितना बड़ा झूठ बोलेगा, वो उतना सक्सेस होगा। मेरे भाई, ये कोई इन्वेस्टमेंट है, नेतागिरी नहीं है कि झूठ बोला, 5 साल तक आप नेता बन गए, फिर 5 साल के बाद फिर से नया झूठ आ गया। मैंने पहले बोला था, आप लोग से बोला था कि यूज़ इट और लूज़ इट। 4 लाख से प्लस हमारे में रजिस्ट्रेशन है, हमारे एप्लीकेशन में 4 लाख से प्लस। मगर एक्टिवेशन नहीं है। जो लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया, वो एक्टिवेट नहीं कराए हैं, अब वो रह जाएँगे। बस बहुत समय कम है। क्या होने वाला है, आप लोग जानते हैं, मैं कभी भी हाइप नहीं करता हूँ। सबको मालूम है कम्युनिटी को, मैं ऑर्गेनिक पे विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं ऑर्गेनिक बात बोलता हूँ। इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में तहलका मचने वाला है। सीआईज़ कंट्री की जो मैंने ट्रैवलिंग की है, उससे बहुत ही मुझे फ़ायदा हुआ है, बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और मुझको लोग कहते हैं कि एडम जी, रेट को बढ़ाइए। अगर रेट बढ़ गया इतना ज़्यादा, तो ये जो लोग आने वाले हैं, जो मेरा जो नारा है कि मुझे कम्युनिटी चाहिए, 60 लाख 60 मिलियन कॉइन कुछ भी नहीं है, आप विश्वास रखें इस क्रिप्टो वर्ल्ड में। ये रातों रात गायब हो जाएँगे। और जिस 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 नगरी से मैं आता हूँ ना, उसको माया नगरी कहते हैं, जहाँ पे लोगों के पास इतना बेइंतहा पैसा है। वहाँ तो एक ही बंदा काफ़ी होगा इसको खा जाने के लिए। मगर ये कभी मेरा मिशन था नहीं, ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में ज़रूर होगा। मगर जो चीज़ मुझे चाहिए कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी मेरे पास है, तो मेरे पास पावर है। पैसे वाले पावर पावर नहीं चाहिए मेरे को, वो होता तो मैं कब का कर चुका होता, अकेले कर चुका होता। मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि अगर लाइफ में बढ़ना है तो कम्युनिटी चाहिए। सॉलिड कम्युनिटी, बेवकूफ़ बनाई हुई कम्युनिटी नहीं, जिसको आपने बेवकूफ़ बना के कहा रातों रात मिलियनेयर बन जाओगे। लोग बना रहे हैं, रातों रात मिलियनेयर बना रहे हैं। उनका खुद के ना लंगोट भी नहीं पहनने के पैसे हैं, और दूसरों को मिलियनेयर बना रहे हैं। वो लोग बना रहे हैं जो हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से पैसे लेके भागे दुबई में बैठे हुए हैं, या किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं, वो लोगों को अमीर बना रहे हैं। मेरे भाई, अगर अमीर बनाना होता तो आप अपना कंट्री छोड़ के भागते नहीं। मैं आज ब्रिटिश हूँ, और मेरा दिल कौन बदल सकता है?
पेन जब होता है ना माँ को तो बेटा ही रोता है। और मैंने कभी बड़ी बड़ी बात नहीं की। अगर जो ये कहते हैं कि एडम सैनी ने बहुत बड़ी बड़ी बात की है, वो मुझे प्रूव करके दे मुझे मेरे मुंह पे बोल के बोले पिंकी जी, क्या सर की आवाज आ रही है? होल्ड ऑन, मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, शायद नेटवर्क इशू है। वेट अ मिनट। ओके ओके। हेलो। जी सर, वेलकम। आवाज नहीं आ रही थी, मेरे ख्याल से मैं ड्रॉप हो गया था नेटवर्क से। Yes, समझिए sir. मैं हिंदुस्तान के नेटवर्क को बदनाम कर रहे थे लोग कि हिंदुस्तान नेटवर्क नहीं है। मैं तो विदेश में बैठा हुआ हूँ। यूके के नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। जहाँ कोई नहीं, आईटी है, जहां भी आईटी है वहां तो प्रॉब्लम होगी मेरे भाई। ये देश विदेश की बात नहीं है। और रही बात है, सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है। आवाज आ रही लक्ष्मी जी? प्लीज बताते रहे, नहीं आए तो बोल दिया करें यस सर, मुझे। क्लियर है सर। और ओके सर। जैसे मैं ड्रॉप हूं मुझे बोल दीजिए नहीं आ रही है, ठीक है? ओके सर। और मैं ये कहूंगा सबसे पहले जो हमारा मकसद था आईटी को ऐसा मजबूत करना। और पहले हम लोग भागते रहे हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ था। हम भागते इसलिए रहे, इतनी बड़ी कम्युनिटी थी, उन कम्युनिटी को जल्दी से लाने के चक्कर में आज कल हमारा एक लिस्टिंग कंपनी में रजिस्ट्रेशन, आज जो लिस्टिंग थी मैंने इनको मना किया, नहीं, मुझे जब तक आप लोग अच्छी तरह मार्केटिंग नहीं करेंगे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। मैं किसी भी एक्सचेंज में नहीं जाऊंगा। मैंने पुश किया कि 1 जून को करने के लिए, नहीं तो कल हमारे था। पर नहीं, अब मैं हर चीज को बड़े बड़े पेशेंस से कर रहा हूं, कोई चीज में रश नहीं कर रहा हूं। गधे और इंसान की मैंने की स्टोरी आपको सुनाई हुई है, उसको याद रखिएगा। अगर आप गधे के साथ वॉक कर रहे हैं तो लोग ये कहेंगे कैसा आदमी है, गधा है कि गधे पे नहीं बैठ रहा है, ऐसा गधा है। गधे पे बैठ जाएंगे तो कहेंगे कैसा गधा है कि गधे पे बैठा है और गधे को मार रहा है। और गधे को उठाएंगे सर पे कि चलो, तो कहेंगे कैसा गधा है, गधे को उठा के गधे घूम रहा है। ये गधे और घोड़े की गधे और इंसान की स्टोरी चलती रहेगी। आप जो भी करोगे ना, आपको हरदम गधे और घोड़ा बनाएंगे, गधा और इंसान बनाएंगे, क्योंकि आप गधे हो अगर आप सुनोगे तो। मैं कम्युनिटी में हर इंसान को ये चैलेंज करता हूं, मुझे कोई ये कह दे मैंने क्या गलत इंफॉर्मेशन दिया है और या किसको क्या लालच दिया है। किसी को कोई लालच नहीं दिया है, किसी को मैंने दिया है। मैंने लीडर्स बने हैं और सब हमारे लीडर्स आज इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, मगर मैंने किसी को लालच नहीं दिया था कि आप मेरे साथ जुड़े, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं आज भी स्टार्ट करूंगा। अभी बीच में मैं प्रोजेक्ट में लग गया, थोड़ा सा रेट में थोड़े रेट डाउन होने लग गया, क्योंकि ये तो क्रिप्टो, ये भाई ये फाइनेंस इंडस्ट्री है। कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोग बेचेंगे। कुछ लोग के पास थोड़ा बहुत कॉइन आ गया, वो पागल हो गए हैं क्योंकि उन्होंने इतना कॉइन देखे नहीं थे लाइफ में। अरे बेवकूफो, अगर आपके पास कॉइन इतना बड़ा है तो आपके पास ये सोचिए, आज नहीं कल जिस दिन रेट बढ़ेगा उस दिन आप क्या होगे। ऐसे ऐसे मूर्ख इंसान हैं, मैं बता रहा हूँ हमारे, ये ऐसे ऐसे मूर्ख है। बड़ा शर्म, मुझे अफसोस होता है कि वो उसको देख के खुश नहीं हो रहे, घबरा रहे हैं कि क्या होगा। आपको पता है ना, बादल गरजता तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो खरगोश जो होते हैं छोटे छोटे भागते हैं ऐसे कि शायद ऊपर गिर गया है। तो जो आपको ये कहता है ना कितने कॉइन हो गए, वो मूर्ख है, उसे पता ही नहीं, क्योंकि अभी तो काम स्टार्ट हुआ ही नहीं था। मैंने बोला था कि काम जब स्टार्ट होगा तब मैं बात करूंगा आप लोग से। मैं घर छोड़ के अगर रात दिन आप लोग देख रहे होगे कि मैं केवल, मुझे ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट बता दे जिसमें उसका फाउंडर जो है
इधर उधर घूम रहा है, वो जा रहा है, लोगों से मीटिंग कर रहा है, मुझे दिखा दे। अगर है तो फोटो होते होंगे। अगर मैं किसी से मीटिंग कर रहा हूँ, फोटो डाल रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि एडम जी जाके फोटो खिंचवाते हैं। वो गधा और इंसान वाली कहानी है। जो लोग नहीं करते हैं, जो लोग बैठे ऑफिस में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान जाने वो कहाँ से ले लाएंगे प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। अरे भाइयों, ये क्रिप्टो लॉन्च कर देना, पैसा लेके और धीरे से निकल जाना, ये तो कॉमन स्कैमर काम है। मगर जब प्रोजेक्ट को लाना और करना और समय देना, ऐसा नहीं है प्रोजेक्ट रातों रात बैठ के ऐसा कुछ चमत्कार बता दे मुझे कि एक रात में काम हो जाए। अरे आप अपने घर में, अगर अपनी किसी घर में शादी होती है या आप बर्थडे बनाते हो तो कितना टाइम लगता है, कितना सोचते हो। ये तो ह्यूज कम्युनिटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, आपको दिखाई पड़ता है। ये फोटो झूठ नहीं होती हैं। ये लोग सेलिब्रिटीज लोग हैं, ये किसी के बातों में नहीं आके आ जाते आपके सामने। कोई है जो ऐसा बंदा जिसको मैंने खड़ा किया था सेलिब्रिटी के साथ, उनमें इतनी हैसियत थी कि वो किसी सेलिब्रिटी के पास जाके खड़े हो सके? केवल एक ही आदमी कर सकता है, वो मैं हूं। मैं ही कम्युनिटी को अपने सेलिब्रिटियों के साथ अटैच कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ सारे बेस्ट सेलिब्रिटीज हैं और मैंने ऐसा मुकाम बनाया है कि आज मैं वो वहां मुकाम पे आपको भी पहुंचा सकता हूं। जब मैं पहुंचा रहा हूं तो लोग गधे और इंसान वाली बातें भी करते हैं। दुख की बात है ये। जीरो टू हीरो कोई भी बंदा मैंने चैलेंज किया है कि सामने आ जाए, अगर उसने कुछ अचीव किया लाइफ में, आज मैं अभी वीडियो बना दूं। मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो हमारे साथ ऐसे ऐसे लीडर्स हैं, उनकी हाथ से फट गई। कहते सर हमने कुछ किया ही नहीं है। तभी तो आप जीरो हो। आपको बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से बातें करने पड़ते हैं। जो अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, हाथ में है, तो उसको आप इसका इतना आराम से लूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं मीठी चुपड़ी बातें करूं, आपको रातों रात मिलियनर बना दूं, तो आज इतनी बड़ी कम्युनिटी आ जाए, मगर कब तक मैं झूठी बातें बोल के जादू उतर नहीं जा सकता। इसलिए मैं सच बोलता हूं, ऑनेस्टली बोलता हूं। आप अगर मेरे पास एक दिन में एक आदमी सच्चाई से जुड़ता है, वो मेरे लिए एक लोहे का पिलर होता है। मैं 100 इंसान को जोड़ दूं झूठ बोल के, वो 100 इंसान मेरे को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। कहते ना कि 100 दुश्मन होना अच्छा होता है और एक गद्दार दोस्त होना, वही मैं बिलीव करता हूं। मेरे पास एक भी जो बंदा जुड़ेगा, एक एक बंदा बस, वो सॉलिड की तरह जोड़ना चाहता हूं, ताकि जब मैं आगे बढ़ूं, जब मैं आगे जाऊं, तो उसको याद रहेगा कि क्या हुआ था, क्या किया गया था। वो लीडर जो आपको चुपड़ी झूठी बातें बता के अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए आपको आग में झोंक देते हैं। मैंने आज तक कोई भी मुझे कह दे गलत, एक भी मैंने किसी को कहा आप इन्वेस्टमेंट करें, बड़ी बातें बोली मैंने आपको? नहीं। वो कोई भी लीडर अगर आपको झूठ बोल के वो अपना फायदा बना रहा है अपनी, अरे वो लीडर्स को आप देख रहे हो जिनके पास कार है, उनको नहीं देख रहे हो जिनको उसने बेवकूफ बना के जो कार जो आज हासिल किया है किसी के साथ मिलके, वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक एक आदमी बढ़ता देख के 100 उसके पीछे जो गिरते हैं वो कोई दिखता है। प्राइस को पंप करके पैसे लगाने में मुझे पैसे की कमी है क्या? पंप लगा सकता हूँ नहीं। पंप करके क्या मिलेगा? पंप करके मैं पैसा निकाल लूंगा, निकाल ले जाऊंगा, जो लोग जुड़ जाएंगे वो बेचारे वहीं पे अटके रह जाएंगे लाइफ भर। उनको मैं खूंटी पे टांगना नहीं चाहता हूं। आज मैं कॉइन $100 पहुंचा दूं, 100% बोलता हूं कि आप में से ऐसे लोग होंगे जो लोग कॉइन उस प्राइस में खरीदेंगे और बाद में मैं बेच के निकल जाऊं, तो वो जो 100 पे टिके हुए हैं, वो जब $10 पहुंचेगा तो उनकी हालत क्या होगी, ये सोचिए। जिन्होंने $3 पे खरीदा है या $2.5 पे खरीदा है, आज $2 पे कितना बड़ा लॉस हो रहा है आप लोगों का। कितने कॉइन आपको मिले हैं? अगर इसके पास, मैं आपको बताता हूं, जिनके पास कॉइन है, अगर इसका प्राइस 50 सेंट भी पहुंच जाए, आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। मैं चैलेंज करता हूं। अंकित जी हैं, अंकित जी ने बहुत मैथमेटिकली सॉल्व किया। मैं सारा मैथमेटिकली मैं भी जानता हूं और मैं उस पर बहुत कड़ी निगरानी रखा हुआ हूं। उस बात को अप्रिशिएट करिए आप। कम्युनिटी निराश हो गई है सर, कुछ हो नहीं रहा है। कम्युनिटी निराश हो गई सर, कुछ हो नहीं रहा है। कम्युनिटी को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है।
फिर मैं बोलता हूँ कि अगर आप लड़की अपनी शादी करते हैं, अपनी बहन की शादी करते हैं, महीने क्या साल तक आप लोग सामान जोड़ते हैं और शादी के दिन भी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा हूं मैं, जिसमें बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक दिन में हो जाता है? मेरे पास रोज बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स के ऑफर्स आते हैं, रोज आते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। आज भी मेरे पास बहुत बड़ा ऑफर आया था। मगर मैं इसलिए नहीं कि उससे मुझको फ़ायदा हो जाएगा। वो बड़ा इन्वेस्टर जब आता है, वो मेरे फ़ायदे की बात करता है, आपके फ़ायदे की बात नहीं करता है, क्योंकि उसमें उसका फ़ायदा होता है। और अभी तक मैंने बिज़नेस किया ही नहीं है। मैं बहुत बड़ा बिज़नेसमैन भी हूँ, इस बात को मैंने आपको दिखा भी सकता हूँ। मैंने अभी दिमाग से बिज़नेस नहीं, दिल से बिज़नेस कर रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार था आप लोग के लिए। थोड़ा-सा बस कितना $3 से $2 पे कॉइन पहुँचा, तो आधे लोग मुझे ये बोल रहे हैं, सर कम्युनिटी निराश हो गई है। जिन्होंने 70,000 जब कॉइन पहुँचा था, बिटकॉइन उन्होंने खरीदा था, आज उनसे पूछिए वो निराश हैं? नहीं। $18 18,000 तक पहुँचा था, 65,000 से 80,000 70,000 तक कॉइन खरीदने के बाद। जब पंप हुआ था, लोग ऐसे क्या होता है, इन्वेस्टर में प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता। पंप करिए, लोग दौड़ेंगे कि जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और ये तो कभी भी किया जा सकता है। और मैं अपने देशवासियों के साथ ऐसा करूँगा, करने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आज हमारे साथ मिस्टर आई थिंक अमर जी हैं, वो जुड़े हैं, कहीं जुड़े हैं, उन्होंने कहा था वो CIS कंट्री से हैं। उनसे मेरी आज बात हुई है। उनके पास उन्होंने भी बोला है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये थी, CIS कंट्री के लिए हमें लैंग्वेज वाले बंदे चाहिए जो अपने लैंग्वेज बोल सके, ऐसे बंदे मिले हैं और जुड़ रहे हैं। कल ही परसों मेरे जब एयरपोर्ट पे मैं जा रहा था, तो बात हुई उनसे, उनके पास भी अपने काफ़ी वो स्टूडेंट्स लेवल में हैं। तो वो सब चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में। अब वो हैं शायद मीटिंग में, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बोला था मैं जॉइन कर रहा हूँ। उनसे पूछिएगा आप। जब उन्होंने बोला मेरे पास 200 से 300 की स्टूडेंट कम्युनिटी है, अपनी मेरी है, जो आगे फैल सकते हैं। क्या मैं दौड़ा फ़ौरन उनके पास गया? मैंने कहा नहीं, थोड़ा-सा टाइम चाहिए मेरे को। मैं कुछ प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, कर रहा हूँ। आज एक बहुत बड़ा एक कंपनी के साथ बात हुई है जो दुबई के साथ हैं। मगर ये है कि हर चीज़ में मैं कोई भी चीज़ के लिए सोच रहे हैं, आगे चल के बाद में आप लोग पछताएँ ना, या मैं ना पछताऊँ कि काश मैंने उनको अपॉर्च्युनिटी दी जो वाक़ई पैसे वाले थे। वो तो हरदम ही रहेंगे, आज नहीं कल परसों भी रहेंगे मेरे पास। 4 लाख से ऊपर लोग ने रजिस्टर कराया है, उसको एक्टिवेट करा दे, वरना आप अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी। बस कुछ दिन की और अपॉर्च्युनिटी रह गई है, बिलीव करें कुछ बड़ा आने वाला है और बड़ा आएगा और आके रहेगा। कोई माइका लाल उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपने इन्वेस्ट किया है, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ और आपका प्यार है, आपका विश्वास है, तो कौन रोक सकता है मुझे? जो भी ने एक्टिवेट नहीं कराया है, रजिस्टर कराया है, कुछ दिन बाद वो सारे हटा दिए जाएँगे। थोड़े दिन के लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, हो सकता है आने वाले समय में थोड़े दिन के लिए हमारा एप्लीकेशन बंद रहेगा, क्योंकि हम उसको माइग्रेट कर रहे हैं बड़े चीज़ों में। और इस बार कोई ऐसी गलती नहीं होगी। इस बार कोई भी मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर ये वो मैं ऐसा। अब मैं वही करूँगा जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो। बहुत दे दिया मैंने, बहुत दे दिया है। और जिनके पास है उनको मालूम उनके पास क्या है। P2P भी मैं बंद कर दूँगा, इसीलिए कह रहा हूँ अपॉर्च्युनिटी है, थोड़े दिन की अपॉर्च्युनिटी है, इसको यूज़ कर ले। ये जो है ये सिस्टम बंद हो जाएगा और कुछ और आ रहा है,
तो इससे बहुत बड़ा होगा और उसके बाद स्टार्ट होगी हमारा रियल शो। अभी तो हमने ट्रेलर भी स्टार्ट नहीं किया, मूवी तो आनी बाकी है। सही बात मेरे भाई, ये ट्रेलर भी नहीं है, अभी तो मूवी आनी बाकी है, तब देखेंगे कि हम क्या करने हैं, आप किसके साथ जुड़े हो। और अब याद रखिए, आप की तरह स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। इतना प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। और हाँ, मैंने बोला था कि सारा चीज जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। आप लोग का सारा जो कॉइन है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं डिसेंट्रलाइज कर दूं। उसके ऊपर सारी बातें हो चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है। और रीजन ये है कि बड़े जो भी एक्सचेंज हैं, बहुत बड़े एक्सचेंज हमारे पास आए हुए हैं, बस उनकी जो चीज रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल कर रहा हूँ और उसमें टाइम लगता है। उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट भेजे हैं, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी जो चीज रिक्वायरमेंट वो फुलफिल करने के लिए मैं किसी भी अपनी कम्युनिटी को नुकसान नहीं कराना चाहता हूं। और जो भी हो रहा है एक्सचेंज पे ना, उसके पीछे रीजन है। और जिसको डर लग रहा है ना, वो एक्सचेंज आपके लिए वहां पड़ा हुआ है। एक्सचेंज मेरे बाप का नहीं है, चाहे बेचे वहां, ना उसमें मुझे 1 रुपया मिलता है। आप खरीदते हो, बेचते हो, वो आपका फायदा नुकसान है। मेरा 1 रुपये का उसमें नहीं, 1 सेंट का भी मुझे फायदा नहीं होता है। कोई अगर इंसान ऐसा है जो कह दे कि एक्सचेंज से, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट ब्लॉकचेन नहीं है। जो भी एक्सचेंज पे खरीदते हैं, बेचते हैं, वो आपका है। आप समय पे खरीदते हैं जब कम हो, और जब ऊपर बढ़ता है बेच देते हैं। वो प्रॉफिट आपने कमाया है, मैंने नहीं। और जो आपको ये कहता है कि एडम सैनी वहां पे क्या नाम है, 1 कॉइन भी बेचा है ना, मुझे कोई माइकल लाल आके तो बोल दे, दिखा तो दे किसने कॉइन बेचा है, मैंने कहाँ बेचा, मुझे वो तो दे देना कहाँ बेचा है मैंने। मैं अंत तक लड़ूंगा जब तक लड़ सकता हूं, और बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। ऑनेस्टी से काम किया है। आज मैं जो हूं अपने ऑनेस्टी के बल पे हूं। लोग आए हैं, लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। झूठे मक्कार लोग मेरे साथ चल ही नहीं पाए, भाग गए छोड़ के। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम चल गया ये एक पागल आदमी है। इसे मालूम है कि इसे कुछ लेके नहीं जाना ऊपर, इसीलिए सब दे के जाएगा यहाँ पे। और वो लोग जिनको ऊपर वालों ने एक शक्ति दी हुई है कि वो जब जाएंगे ऊपर लेके जाएंगे, वो लोग हैं जो लोग हमसे मुझसे दूर भाग जाते हैं। बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं और भाग गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्वार्थ उनको नजर नहीं आता उनका कोई बेनिफिट है यहाँ पे। सच्ची बात है, मेरे साथ वही लोग जुड़ सकते हैं जो दूसरों के बेनिफिट चाहते हैं। दूसरों का बेनिफिट करिए, विश्वास रखिए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। और जो मेरे को मानना है, जो मेरा आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे कम्युनिटी दो। केवल 15 लेवल पाने के लिए आपको 10 लोग बनाने होते हैं और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज मैं एक मीटिंग में है, मेरे ख्याल से उनका नाम नहीं लूंगा, मैं लेना चाह रहा हूँ, सुनील जी हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। वो बहुत अच्छे, बहुत ही ईमानदार, समझदार और आगे करने वाले हैं। उनको अपन, मैं कहता हूँ ना, मैं कम्युनिटी से लोगों को पिक करता हूँ। मैं किसी को पिक करता हूँ, ये नहीं पूछता हूँ आपके पास कितनी बड़ी टीम है या आपके पास कितना पैसा है। मैं उसको पिक करता हूँ जिसमें काबिलियत है और वो दूसरों की भलाई भी चाहता हो। नहीं तो ऐसे बहुत से लीडर हैं जो सुन रहे होंगे, वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनको क्यों नहीं पिक किया गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ दिखाई नहीं। केवल बिज़नेस दिया, वो तो ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। मगर उन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाई जो मुझे चाहिए। मतलब एक कमिटमेंट ऐसा होना चाहिए
कि डगमगा ना जाए। थोड़ा सा अगर डगमगाया तो 2 मिनट में उन्होंने कहने लग गए यार यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है, और 2 मिनट में वो कहने लग गए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो वो जो डगमगा जाते हैं ना, उनको मैं आगे ला नहीं पाता हूँ। आप डगमगाए नहीं, मैं आपको लाऊंगा, और ये अपॉर्चुनिटी तो स्टार्ट होने वाली है कि वो लोग जो लोग को मौका नहीं मिला, वो बहुत काबिल लोग हैं, उनको मौका मिलेगा। प्लीज आप लोग, मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों के पास मेरा नंबर है, आप में काबिलियत है तो आप मुझे भेजें, मैं कोशिश करता हूँ मैं जितना देख सकूं। और सबको मैं थैंक यू कहता हूँ। शायद मैं नाम गलत बोल जाऊं, मैं एक कबीर साहब जी हैं, उनको मैं थैंक यू कहूँगा, अच्छे मैसेज भेजते हैं। शर्मा जी हैं, पिंकी जी ने शायद भेजा था, आई एम सो सॉरी पिंकी जी, मैं उनका नाम थोड़ा स्लिप हो गया। और उन्होंने आईटी की रिक्वायरमेंट मांगी कि आईटी को ठीक करे, मैं आईटी को ठीक कर रहा हूँ, मेरा वादा है। विजय शर्मा, उनका नाम विजय शर्मा है। हाँ विजय जी शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। विजय जी आप विजयी हो, और मैं आईटी में लगा हुआ हूँ। अब मुझे कितना भी पैसा लगाना पड़े मैं आईटी में लगा रहा हूँ। और ये मैं नहीं कहता हूँ कि शायद हम परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि हमने ये नहीं देखा है, उनका काम देखा है, हो सकता है उनका दूसरे का बहुत अच्छा काम हो, हमारे साथ तो टाइम लग जाए। मगर इस बार जो भी आएगा सॉलिड आएगा, लोहे की तरह सॉलिड आएगा। और मैं कम्युनिटी रियली आई लव यू, आपसे प्यारी कम्युनिटी मिलना बहुत मुश्किल है। शायद मैंने बहुत अच्छा काम किया था कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जो 4 लाख लोग की कम्युनिटी बनी हुई है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप वाकई आपने अकाउंट खोला है, एक्टिवेट नहीं किया तो कर ले, क्योंकि ये प्राइस मुझे नहीं पता बाद में क्या होगा। थैंक यू एवरीवन, आई लव यू। और मुझे माफ़ करें मैं नहीं आ पाता हूँ मीटिंग में, क्योंकि मैं अपना प्रोजेक्ट में लगा हुआ हूँ, और मैं वादा करता हूँ मैं आऊँगा। मैं नहीं आ पाता हूँ, उसके लिए ये मत सोचिए कि मैं भूल गया हूँ, क्योंकि आप ही मेरी फैमिली हो। पर मैं प्रोजेक्ट को बढ़ाने में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टू लक्ष्मी जी, पीबी जी, ज्योति जी, जिन्होंने नेटवर्क ना होने पर भी लगी रही। पीबी जी थैंक यू वेरी मच, आपकी आप प्रॉब्लम में हो कि भी आप इतनी अच्छा प्रेजेंटेशन करती हैं। रियली यू आर अ स्टार। थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दिया, बीच में गड़बड़ हुआ, आपने कुछ और पता लग गए। यू गाइस आर रियली स्टार, यू गाइस आर सेलिब्रिटी। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, सर के दिल से निकली बातें आपने सुनी, और मैं समझ सकता हूँ कि आपने बहुत कुछ सर को समझ लिया होगा, और क्या होने वाला है ये भी आपने समझ लिया। समय बहुत हो चुका है, और इसी कड़ी में मैं सर को जाते-जाते विदा करना चाहूँगा, लेकिन मेरे मुख से कुछ शब्द फूट रहे हैं, मैं उनको निश्चित रूप से बोलना चाहूँगा सर के लिए। सर को दिल से निकली बातों की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। सर के दिल से निकली बातों की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। ज़मीन में सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ज़मीन में सर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, पर दोनों में अद्भुत ताकत होती है दोस्तों, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। तो मैं यही कहूँगा सर, आपके अंदर वो ताकत है कि आप जो नहीं होने वाला है उसको भी करके दिखा देते हैं, और हमारी पूरी कम्युनिटी आपके ऊपर अथाह विश्वास करती है। मैं क्या था जो आज मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, ये मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सर, आप निश्चित रूप से प्रोजेक्ट में ध्यान दें, आगे बढ़ने की सोचें और आगे बढ़ते रहें। आपकी ये प्यारी कम्युनिटी, हम सभी आपके साथ हैं। दोस्तों, आज समय का अभाव है, मैंने कुछ गेस्टों को यहाँ आमंत्रित किया था, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि समय के अभाव के कारण कबीर जी, रंगलाल जी सैनी और लक्ष्मण प्रसाद जी अलवर से, जो आज हमारे
गेस्ट होस्ट थे, लेकिन कल आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो समय के अभाव में मैं आप इजाज़त चाहूँगा आपसे, और कल हमारे काबिल होस्ट फिर आएँगे और इसी समय आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा, अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों के साथ कल की मीटिंग में ज़रूर उपस्थित हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।